मुजफ्फरनगर में जो घटना घटा, वो घटना घटा नहीं, उस घटना को घटाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा किया गया, क्योंकि ये लोग हम किसानों को बदनाम करना चाहता है। और हिंदुस्तान का किसान एक नजरों से राकेश टिकैत जी को देख रहा है। जो राकेश टिकैत जी का फैसला होगा उसका सम्मान करने के लिए दिन और रात खड़ा है किसान। बहरी और गुंगी सरकार को समझाने के लिए क्या करूं इस लोकतंत्र में? क्या मैं उनके घर पे जाके धमाका करूं? मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं गांधी जी को मानने वाले लोग हैं। यह बेदर्द सरकार है, जालिम सरकार, बंद कमरे में बैठकर, एसियों में बैठकर निर्णय लेने वालों, बहुत हुआ तुम्हारा ये तोड़ने की राजनीति। अब हिंदुस्तान टूटने वाला नहीं। हिंदुस्तान में एक ही जाति है, वो भारतीय हैं, एक ही लोग हैं, वो किसान है। किसान तुम्हें अन्न देता है और उसका बेटा तुम्हें चैन से सोने की आजादी देता है। इतना बड़ा आंदोलन न कभी हिंदुस्तान में हुआ, न होगा आजाद हिंदुस्तान में। अगर आज ये आंदोलन ये जालिम सरकार असफल करने में कामयाब हो जाती है, तो पुनः ही हम और आप गुलामी की दरवाजे पे खड़े। हम वोट का इंतजार नहीं करेंगे इनके सामने कि वोट आएगा। और दूसरी बात यह है कि इस सरकार के कान पे जू नहीं रेंगने का वजह है ईवीएम बाबा। इसके पास एक ईवीएम बाबा मशीनें की इजाद किया है। चुनाव के बाद ये गुफा में जाता और हैक कर लेता है। इसे पता है कि इस जनता से हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब से ये काला बिल आया, तब से हिंदुस्तान की आन बान शान हिंदुस्तान को बचाने के लिए सड़कों पे उतरा। इतिहास गवा रहा है साहब। जिस वक्त में हमारा देश गुलाम था और सबसे पहले खेत बचाने की जब बारी आई, तो वही कौम था, सिख कौम, जिसने सबसे पहले जमीन बचाने का कानून लाने का काम किया। जब अंग्रेजों से जंग लड़ने की बात आई, बात भी कहा मेरी, जब लगा मौका कि भाई ये लोग हमारे देश में नासूर की तरह, कैंसर की तरह फैल रहा है, तो भगत सिंह जैसा बेटा पैदा लेता है, वो भी एक किसान का बेटा होता है। और मुजफ्फरनगर में जो घटना घटा, वो घटना घटा नहीं, उस घटना को घटाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा किया गया, क्योंकि ये लोग हम किसानों को बदनाम करना चाहता है। ये कभी कहता है कि खालिस्तानी, कभी आतंकवादी, कभी देशद्रोही, कभी तिरंगा झंडा का अपमान करने का काम ये और इनके लोग करते हैं। बदनाम हम किसानों को किया जाता है। और आज जब हिंदुस्तान का किसान अपनी मांग पे अडिग खड़ा है, फिर ये सरकार एक दूसरी चाल चलता है कि नहीं, जाट लोग वहां बैठे हैं। अरे भाई, चौधरी चरण सिंह जी जाट के नेता थे क्या? राम मनोहर लोहिया जी किसी एक जात के नेता थे? आज राकेश टिकैत जी पूरे हिंदुस्तान के किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और हिंदुस्तान का किसान एक नजरों से राकेश टिकैत जी को देख रहा है। जो राकेश टिकैत जी का फैसला होगा उसका सम्मान करने के लिए दिन और रात खड़ा है किसान। फसल नष्ट करके विरोध करने का ये कौन सा तरीका है? दर्द, ये मेरा दर्द है। देखिए, भगवान ने भी हम किसानों को पालनहार कहा है। हम नहीं चाहेंगे कि अपने हाथ से उगाए हुए फसलों को नुकसान पहुंचाएं, लेकिन बहरी और गुंगी सरकार को समझाने के लिए क्या करूं इस लोकतंत्र में? क्या मैं उनके घर पे जाके धमाका करूं? मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं गांधी जी को मानने वाले लोग हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर कर सकते हैं, खुद का नुकसान पहुंचाकर सरकार को सुनाना चाहते हैं कि ऐ बेदर्द सरकार, ऐ जालिम सरकार, बंद कमरे में बैठकर, एसियों में बैठकर निर्णय लेने वालों, बहुत हुआ तुम्हारा ये तोड़ने की राजनीति। अब हिंदुस्तान टूटने वाला नहीं। हिंदुस्तान में एक ही जाति है, वो भारतीय हैं, एक ही लोग हैं, वो किसान है। किसान तुम्हें अन्न देता है और उसका बेटा तुम्हें चैन से सोने की आजादी देता है। बीजेपी के नेता को आप लोगों ने गांव में एंट्री बंद कर दी है, क्या उसका अधिकार नहीं? गांव में एंट्री हम कौन होते हैं बंद करने वाले साहब? अरे जब गृह मंत्री जी जब अपना प्रोग्राम कैंसिलवा करवा लेते हैं, याद है ना कि किसान को बहकाने के चक्कर में कि भाई यहाँ जो बैठा हुआ बॉर्डरवा पर वो नकली है, जो जिसको भाजपा संबोधित कर रहा था वो असली था।
और वो अपने राज्य में उस प्रदेश का मुख्यमंत्री अपना हेलीकॉप्टरवा नहीं उतार सकता है, उसका सांसद अब विधायक अपने क्षेत्र में नहीं घूम सकता है, तो आप सोच सकते हैं कि सरकार के खिलाफ जनमानस में कितना आक्रोश है। क्योंकि हम लोग अपने अस्तित्व की लड़ाई को लड़ रहे हैं। क्योंकि देखो, आप सब कुछ उसने अपने हाथ में ले लिया, सारी संस्थाएं बेच दी। आपके माध्यम से अपने हिंदुस्तान के नौजवानों से कहना चाहूंगा कि भाई, जात पात को छोड़ दे, संविधान बचा ले। क्योंकि आज जो तुम पे शासन करने वाले लोग हैं, जो संविधान के तहत तुम्हें और हमें अधिकार मिला है, अपनी पढ़ाई करके तुम्हें जो रोजगार लेने की बात थी आरक्षण के आधार पे, आज वो सब तुमसे ये सरकार छीनने जा रही है और छीन रही है। इसने सारी संस्थाएं सरकारी को प्राइवेटकरण कर दिया, जहां पे कि आपका आरक्षण स्वतः समाप्त होता है। तो इस देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो इससे बड़ा आंदोलन न कभी हिंदुस्तान में हुआ, न होगा आजाद हिंदुस्तान में। अगर आज ये आंदोलन ये जालिम सरकार असफल करने में कामयाब हो जाती है, तो पुनः ही हम और आप गुलामी की दरवाजे पे खड़े मिलेंगे। आप ही तो बड़ा आंदोलन कह रहे हैं, सरकार तो कह रही है भीड़ कम होती जा रही है। सरकार का जो है हवा निकल गया है साहब, हवा निकला हुआ है, इतनी भीड़ हवा। अब इससे ज्यादा प्रमाण आप कहा लीजिएगा। सरकार जब सरकार कहती है कि किसान हमसे 1 कॉल की दूरी पर है, और उसके बाद तुरंत में वो कील ठोकवा देता है सड़क पर, इससे ज्यादा उसका हवा क्या निकलेगा? वहां से भी उसका बात नहीं बनता है, तो फिर जाट वर्सेस जाट करने का प्रयास करता है। हिंदुस्तान में जात की राजनीति नहीं चलेगी। आपने बहुत फूट डालो और शासन करो का काम कर लिया। टिकैत साहब कह रहे हैं कि जब लोग इकट्ठे होते हैं तो सरकारें बदल जाती है। बिल्कुल बदलती है। टिकैत साहब ही नहीं, गाँव गोइला में मेहरबान है, मेहरबान है। उस पर बेचारे BPL का कार्ड है, उस पर 32,000 रुपया, 32,000 रुपया रे। अभी आपका बाद में हो जाएगा, आप साइड में खड़े पूरा लेके बाद में। ये भी नहीं, बुरा नहीं मसला लग दिया था पहले, बीच में ना बोलो, चलिए खराब हो जाता। कहाँ पे थे हम? टिकैत साहब ने ही नहीं, हमारे राम मनोहर लोहिया जी ने भी कहा है कि जिंदा कौम 5 साल इंतजार नहीं करते। हम वोट का इंतजार नहीं करेंगे इनके सामने कि वोट आएगा। और दूसरी बात यह है कि इस सरकार के कान पे जू नहीं रेंगने का वजह है EVM बाबा। इसके पास एक EVM बाबा मशीनें की इजाद किया है। चुनाव के बाद ये गुफा में जाता और हैक कर लेता है। इसे पता है कि इस जनता से हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन आपके माध्यम से सरकार के कानों तक पहुंचाना चाहता हूं कि ये लड़ाई 3 काला कानून के साथ साथ EVM की भी है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं महाराष्ट्र की सरकार को, जिन्होंने EVM पे बैन लगाने का काम किया। ये लड़ाई 3 कानून के साथ साथ EVM की भी है जी। क्या ये लड़ाई बढ़ती हुई महंगाई की भी है क्या? उससे तो हम सब कहीं बच रहे हैं, तो आप हमें बता दो। इस सरकार से तो बात ही करना बेईमानी है। इस सरकार से अगर आपने कह दिया कि महंगाई बढ़ गई है, तो वो कहेगा देशद्रोही बोल रहा है। अरे हमें 100 रुपए मिल रहा पेट्रोल, अंधभक्तों को 50 रुपए मिल रहा है क्या? हमें ये बता दे कोई। आज जो गैस सिलेंडर हमें 800 रुपए में खरीदना पड़ रहा, कल तक ये 800 में ब्लैक मिला करता था साहब। तो ये सरकार सिर्फ पूंजीपतियों की जेब को भरना चाहती है। हम हिंदुस्तानियों को, नौजवानों को, किसानों को अपने खेतों में ही गुलाम बना कर रखना चाहती है, क्योंकि एक ही साधन है, वो है अन्न। आपने कहा ना, एक भाई ने पूछा था हमसे कि आप फसलों में आग लगाने की बात कर रहे हैं। हम किसान हैं साहब, हम तो मरते हुए को जिंदा करते हैं। अगर आप मेरे खेत से निकलो और आप भूखे और एक गन्ना तोड़ना चाहो, तो मैं आपसे कहूँगा 5 तोड़ लो। लेकिन एक बनिए की दुकान से एक माचिस की डब्बी 1 रुपए की उठा के हमें दिखा दो आप। तो किसान तो वो है। मैं तो अपना दर्द बयां कर रहा हूं, फिर भी मैं अगर आग लगाऊंगा तो इतना अनाज जरूर रख लूंगा कि मेरे हिंदुस्तान का कोई गरीब भाई, कोई भी हिंदुस्तानी भूखा ना रह जाए, इतना जरूर करूंगा।